बारे में हम अभी क्या बोल रहे हैं? हल्का लगाइए। एक मिनट सर थोड़ा सा बोलो जो इधर आगे पुराना जमाना का कैमरा सौभाग्य है कि हमारे बीच माननीय संस्कृति पूरे बिहार की बहुत धर्म से संबंधित अच्छों का निरीक्षण किया है, सबसे बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ ग्रहण किया है, क्या हमें कहना है, क्या आप लोगों को जानना है। उन्होंने अपने मंत्रालय का कार्यभार संभाला है। किसी राज्य की पहली यात्रा है और उस रूप में उन्होंने बिहार को चुना है, इसलिए हम इनको सार्वजनिक तौर पर इसके लिए धन्यवाद देना चाहेंगे और इनको बधाई देना चाहेंगे। इन्होंने जो आज भारत का पोटेंशियल है उसके बल को समझ लिया और उस दृष्टिकोण से बिहार एक महत्व का स्थान रखता है। खास करके जो बौद्ध पर्यटक हैं उनके लिए जो आकर्षण के स्थल हैं दुनिया में, वो सबसे अधिक बिहार के अंदर उनका आकर्षण का केंद्र पहले से ही है। अगर हम इसको ठीक ढंग से विकसित करेंगे तो पर्यटन और विकसित होगा। और इस दृष्टिकोण से आपने यात्रा की है, बोध गया, राजगीर, नालंदा सब घूम करके यहाँ आई है, इसलिए इन्होंने बहुत सारी चीजों को स्वयं देख लिया। जानने की बात तो एक विदुषी राजमित्री है, ऐसा नहीं है कि पहले से नहीं जानती है, लेकिन स्वयं इन्होंने देख लिया, तो ये बहुत अच्छी बात है। और देखने के बाद लंबी चर्चा हम लोगों की हुई और कई विभाग के अधिकारी हमारे भी यहाँ पर मौजूद थे। हमने भी इनको कुछ सुझाव एक पत्र के माध्यम से दिया था कि टूरिज्म को डेवलप करने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए। आपने भी जो महसूस किया और इनके मंत्रालय ने जो महसूस किया था, राज्य सरकार को क्या करना है, इन दोनों चीजों को ध्यान में रखकर हम लोग तकरीबन अभी 1 घंटा तक आपस में बातचीत कर चुके हैं। और हम लोगों ने ऐसा तो नहीं कहेंगे कि रोड मैप आज बना लिया है, लेकिन एक तरह से बिहार के टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए रोड मैप बनाने के बात पर एक तरह से सहमति हो गई है। और केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का कॉमन गोल और दोनों एक ही व्यू को शेयर कर रहे हैं। जो आप सोच रहे हैं वही हम सोच रहे हैं, और यही कारण है कि आदरणीय राष्ट्रपति जी ने अपने मिशनों की जो चर्चा की है उसमें इस बात का उल्लेख किया। उस दृष्टिकोण से भी केंद्र सरकार में भी पहल हो रही है और राज्य सरकार में पहल हो रही है, तो बहुत अच्छी बातचीत हुई है। सबसे पहले हम इसके लिए इनको धन्यवाद देना चाहते हैं। और अगर मोटे तौर पर बातचीत को आप समराइज करना चाहें, आपके लिए अगर हम उसको समराइज करें तो हम लोगों की बातचीत हुई है बोध गया के विकास पर, हम लोगों की बातचीत हुई है गया के विकास पर, हम लोगों की बातचीत हुई है राजगीर के विकास पर, हम लोगों की बातचीत हुई है वैशाली के विकास पर। यानी जो भी बुद्धिस्ट सर्किट के इलाके, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग नालंदा वो जो बुद्धिस्ट सर्किट के हिसाब से, इसका मतलब ये नहीं है कि बुद्ध टूरिज्म के अलावे बाकी चीजों पर हम लोगों का ध्यान नहीं। यानी चूंकि आज की तारीख में उसका इतना बड़ा महत्व है और ये साल जो बीत रहा है ये भगवान बुद्ध का 2550वां परिनिर्वाण का साल, इसलिए हम बार बार उसकी चर्चा कर रहे हैं। दो चीज फोकस में, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो साल में अगर हम बहुत कुछ करने का निर्णय ले सके तो बहुत अच्छी बात होगी। तो इसके संबंध में चर्चा हुई है, फिर इसकी कनेक्टिविटी की चर्चा हुई है, अभी के सड़कों के बारे में चर्चा हुई है, इसको 4 लेन बनाने के बारे में बातचीत हुई है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गया को और विकसित करने के बारे में बातचीत हुई है।
इन सभी विषयों पर बातचीत हुई है और टूरिज्म का पोटेंशियल है और उसको हम पूरा का पूरा उसका हम दोहन जब करेंगे तो उस हालत में फिर लोग आएंगे तो उसके लिए बड़ी संख्या में होटल भी होने चाहिए, होटल के कमरे होने चाहिए। तो आज जो ये होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है इसमें आने का एक अपना सिग्निफिकेंस है, क्योंकि यहाँ जो लोग ट्रेनिंग पाते हैं वो एक तरह से रिसोर्स है। क्योंकि अगर कोई होटल खुलेगा तो उसके लिए एक तो चाहिए लोकेशन, दूसरा चाहिए उसके लिए धन और तीसरा चाहिए होटल को चलाने के लिए ह्यूमन रिसोर्स। तो ह्यूमन रिसोर्स तो ये ट्रेन किया जा रहा है। तो इस जगह पर बैठ करके हम लोगों ने चर्चा की तो टूरिज्म के पूरे सारे पहलुओं पर बातचीत हुई है और दोनों पक्ष के अधिकारियों ने चर्चा की है। और एक जो जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन जो बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है नगर विकास के दृष्टिकोण से, उसमें जो 2 शहर लिए गए हैं पटना और बोधगया के, आपसे हमने अनुरोध किया है कि हमारे दृष्टिकोण से बोधगया मीन्स गया, यानी बोधगया के साथ हम गया को लिंक नहीं करेंगे तो उसका विकास संभव नहीं। तो इन सारे विषयों पर भी मदद का आश्वासन इन्होंने दिया है। और जो खास करके जो कुछ सड़कों को यानी गया, बोधगया, राजगीर, नालंदा से लेकर वैशाली तक इसकी कनेक्टिविटी के लिए हम लोग चाहते हैं कि 4 लेनिंग हो, अंतरराष्ट्रीय स्तर की वो सड़क हो ताकि लोग कम समय में यात्रा पूरी कर सकें तो ज्यादा से ज्यादा लोग आकर्षित होंगे। तो इन सारे विषयों पर हम लोगों की बातचीत हुई है और हम मिलकर बिहार के टूरिज्म डेवलपमेंट का मतलब है देश के टूरिज्म डेवलपमेंट का, इसलिए मैं इसको दोहरा कर कहना चाहता हूँ हम लोगों का इसका कॉमन व्यू पॉइंट है। इसलिए हम मिल करके एक रूट मैप बनाने जा रहे हैं और उसके हिसाब से आगे करेंगे। यहाँ तक बात हुई है कि नालंदा उसका सैटेलाइट इमेजरी के माध्यम से हमें तय करना है कि और किन जगहों पर पोटेंशियल है, कहीं कोई संभावना है, उस हिसाब से उस साइट को भी हेरिटेज के रूप में डेवलप करें। जो हमारी आज जानकारी उपलब्ध है लिखित तौर पर जो ज्ञान उपलब्ध है उसके अलावा और जो हम खोज में लगे हैं तो उसमें सैटेलाइट इमेजरी का भी सहारा लेकर के रिमोट सेंसिंग के जरिए भी इस काम को करने के बारे में चर्चा हुई। यानी व्यापक विमर्श हुआ है और उसका डायमेंशन बड़ा है, लेकिन निचोड़ यही है कि सड़कों के विकास के लिए, इन प्रमुख शहरों के विकास के लिए, हेरिटेज स्थलों के विकास के लिए, उनके संपर्क के लिए अच्छी चर्चा हुई है और आपका आगमन ही लाभदायी होगा। मैं मानता हूँ कि बिहार के लिए शुभ होगा और इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर मैं इनके बिहार यात्रा के लिए इनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। सुरक्षा के कारणों से सरकार ने पहले ही से रखा हुआ, उसकी सुरक्षा बहुत इम्पोर्टेंट है और सुरक्षा के आधार पर और भी अन्य बिंदु जो वर्कर सामने आते रहते हैं उसको गौर करके हम लोगों की सरकार के पहले से ही